गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम कैपेसिटर का एक टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। द टॉपिक नेम इज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैपेसिटर के बारे में एनर्जी कैलकुलेट करी, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करी और एक मैंने मिसलेनियस टॉपिक करवाया जो कि नीट और मेन के लिए था, डिस्प्लेसमेंट करंट। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आज कोरे कागज पे लिखवा लो एफिडेविट के साथ कि बोर्ड के पेपर में, नीट के पेपर में, मेन के पेपर में आप इवन कोई भी कंपटीशन टेस्ट दे दो तो उनमें सब में इसका एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इस लेक्चर में मैं कम से कम आपको 5 से 10 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। पहले 5 इजी, 5 फिर बोर्ड से भी ऊपर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो नीट में आपको यूज होंगे। तो आप लोग लेक्चर के अंदर बने रहिए। जब अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर होता है तो इसके दो तरीके हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 10th क्लास के अंदर आप लोग ये पढ़ के आए हैं कि कैपेसिटर की जगह पे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर्स इन सीरीज का केस बनाएंगे कि कंसीडर, आप स्टेटमेंट बनाएंगे कि कंसीडर यू हैव 3 capacitors C1, C2 and C3. Consider there are 3 capacitors C1, C2 and C3. Consider कि this one is a positive, negative, positive, negative. तो आपने क्या किया कि इन कैपेसिटर्स को आपने पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और तीनों को कनेक्ट कर दिया आपने एक ट्रक के साथ, मतलब बैटरी के साथ। माय डियर, याद रखना कि बैटरी हो गई, सेल हो गई, वो कभी भी करंट नहीं बनाता। वो फ्लो कर रहे हुए इस वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी देता है जिससे वो एक्साइट होते हैं, मूवमेंट लेते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज ए लोडेड ट्रक। क्लियर? C1, C2, C3। अब आप फील करिए कि this is positive terminal and this one is a negative terminal. Current is moving from this side. I am talking about current. So it means plus Q minus Q plus Q minus Q plus Q minus Q। हो गया? इस तरह से चार्ज मेंटेन हुआ। तो Q क्या आ रहा है यहाँ पे? सेम, मतलब चार्ज क्या रहेगा सर्किट के अंदर? सेम रहेगा। तो यहां पे एक पोटेंशियल बन जाएगा V1, यहां पे एक पोटेंशियल बन जाएगा V2 और यहां पे एक पोटेंशियल बन जाएगा बेटे V3। क्लियर? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर क्या रहेंगे बेटे? डिफरेंट रहेंगे। We know that C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. तो therefore V की वैल्यू क्या हो गई? Q by C. V की वैल्यू क्या हो गई? Q by C. तो similarly तो V1 क्या होगा आपका?
Q बाय C1, V2 क्या होगा Q बाय C2 और V3 क्या होगा Q बाय C3। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस बन गए। तो आप ये देखिए कि ये सेल के अंदर अपनी पोटेंशियल क्या होगा, हेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, Q बाय C, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। तो हमारे पास 1 बाय सी एस इक्वल टू क्या गया C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर, ये था कैपेसिटर्स इन सीरीज। नोट कर लीजिए बेटे अच्छे से, हेडिंग बना के अच्छी तरह से ऐसे लिखना है आपको। कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर अरेंज्ड इन पैरेलल या सीरीज ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 C3। अब आपने करना है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब यही 3 कैपेसिटर हैं, आपको पैरेलल अरेंज करने हैं, C1 C2 एंड C3। देखिए 3 कैपेसिटर हैं बेटे, C1 C2 C3। पोटेंशियल करंट, यहां से करंट गया तो करंट की जगह पे हम बात करते हैं Q1 Q2 एंड Q3। Q1 Q2 Q3 मिलकर क्या बना लेंगे बेटे Q मतलब हो गया Q1 Q2 प्लस Q3 हो गया। पोटेंशियल क्या रहा सेम। हियर Q डिफरेंट, Q क्या आया बेटा डिफरेंट आया, V क्या आया सेम। दिख रहा है आपको डायग्राम में। We know that Q is equal to C, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इनिशियल में कैपेसिटेंस के अंदर। Q is equal to C या C is equal to QV। अब आप इसके अंदर Q1 की वैल्यू बनाएं, C1 V क्यों लगा, V सबके लिए सेम, Q2 C2V, Q3 C3V। आपको क्या निकालना है, we wish to determine the capacitance, कौन सा C। तो Cp इक्वल टू क्या होगा, वही बात करते हैं, Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3। देख रहे हैं आप, Q की वैल्यू Cv, C1V C2V प्लस C3, सब में से V कॉमन, Cp C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छे से नोट कर लें और समझ लें। आप लोगों को एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं एज ए गाइडेंस कि आप कभी भी वीडियो लेक्चर जब भी आप बनाने लगे तो पहली बार उसे सुना करें ईयरफोन लगा के, सेकंड टाइम उसे नोट करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो डाउट आएंगे सेकंड टाइम में वो क्लियर होंगे। ये 2 रिजल्ट आपके पास हैं। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स बनाएंगे। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए
एक सर्किट है हमारे पास कि सपोज करो कि ये सर्किट है, आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बयालीस सौ वोल्ट का इसमें बैटरी लगी हुई है, 3 कैपेसिटर हैं, ये पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव, C1, C2, C3। क्लियर? एक कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने ले ली C1, C2 और C3 कि मान लो मैंने कैपेसिटेंस ले ली 25 माइक्रो फैराड। कितनी ले ली? 20 माइक्रो फैराड। तो कहता है कि फाइंड द नेट चार्ज। फाइंड द नेट चार्ज मतलब आपको क्यू नेट निकालना। ठीक है, तो अब अच्छी तरह से एक बात समझें, ये प्लस हो गया बेटे, तो यहां से प्लस, यहां से प्लस, यहां से प्लस, ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस माइनस। तो आप देखिए कि एक ही वायर के पॉजिटिव से, एक ही वायर के नेगेटिव से, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा? 1 2 3। कैसा दिख रहा है आपको ये अरेंजमेंट? इक्विवेलेंट डायग्राम पैरेलल दिख रहा है। तो CP, C, क्योंकि हर एक की कैपेसिटेंस सेम है तो मैं CC ले लेता हूं, C प्लस C दैट इज ए 3C। 3C की वैल्यू हो गई 25 माइक्रो फैराड मतलब 75 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 होता है। और V कितना है आपके पास? 4200 वोल्ट। तो Q इक्वल टू क्या होगा? CP इंटू C। तो Q नेट C 75 10 की पावर माइनस 6, V कितना हो गया? 42 इंटू 10 की पावर 2। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है नियर अबाउट 350 मिली कूलम। कितना आ जाता है? 350 मिली कूलम। बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल कराऊंगा और आपको आज एक ऐसी चीज सिखा दूंगा कि आप लोगों को अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर के न्यूमेरिकल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, आप ट्राई भी कीजिए। ये अरेंजमेंट है, एक कैपेसिटर ये है बेटे, एक कैपेसिटर ये है C1 और C2। C1 इज ए 5 माइक्रोफैराड, C2 इज ए 6 माइक्रोफैराड एंड जो बैटरी लगाई मैंने 10 वोल्ट। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको इसमें इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। सोचिए क्या होना चाहिए। क्लियर? यहां देखिए, ये पॉजिटिव है, निकल गया, तो ये प्लस, इधर से ये प्लस, इधर से ये माइनस, ये माइनस। क्लियर?
कैपेसिटर आपस में नेगेटिव में जुड़े हैं और उधर से पॉजिटिव में, तो इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 10 फैराड। तो ये C1 हुआ, ये C2 हुआ, तो Cp क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 पैरेलल दिख रहे हैं ना? C1 5 प्लस 6 11 माइक्रोफैराड, V की वैल्यू 10, तो Q निकालना है आपको Cp इंटू Cv। Cp की वैल्यू 11, V की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम, तो 110 माइक्रो कूलम इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको क्वेश्चंस को बनाइए आप अलग अलग जगह पे कैपेसिटर को रख के, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है। ये प्लस इधर गया तो ये प्लस इधर आया, ये प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस से जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? पैरेलल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सारे जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं बेटे, ये दो बुक्स के हैं, एस.सी. वर्मा इरोडॉप्स और एस.एल. अरोड़ा से है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करें। अब 3 कैपेसिटर लगा रहा हूं, यहां तक इसकी वैल्यू है C1 10 माइक्रोफैराड, C2 है आपके पास 5 माइक्रोफैराड और C3 5 माइक्रोफैराड और B 6 वोल्ट। अब वो ये कहता है कि फाइंड द नेट चार्ज, करिए शाबाश, नेट चार्ज निकालो। नेट चार्ज कितना बनेगा? देखिए उसी सेम तरीके से ये प्लस ये माइनस और यहां से ये क्या माइनस, ठीक, ये प्लस और ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये आपस में तो पैरेलल हो गए, ये दोनों कैपेसिटर C2 एंड C3, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। C2 एंड C3 और ये इन दोनों प्लस के साथ क्या माइनस, C1 इन सीरीज, कितने वोल्ट की बैटरी के साथ? 6 वोल्ट की बैटरी से। अब आप कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल हैं, Cp C2 प्लस C3 कितना हो जाएगा? 5 5 10 माइक्रोफैराड। अब जो इसका रिजल्ट आया इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड 10 माइक्रोफैराड, दिस इज Cp एंड दिस वन इज C1। तो अब ये दोनों आपस में किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो सीरीज 1/10 प्लस 1/10 1/CS कितना हो जाएगा? 2/10
तो सी एस की वैल्यू क्या रहेगी 10/2 5, पीछे से क्या चला रहा है माइक्रो। तो क्यू नेट, तो सी एस इंटू सी कितना है हमारे पास 5 इंटू 10 30 माइक्रो। तो इस सर्किट के अंदर 30 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता जा रहा हूं। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए और फिजिक्स पढ़ते रहिए। इससे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल अभी एक इसके अंदर एक हम iTunes और डाल देंगे, लिंक ऐड कर दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट और बहुत ही बढ़िया टीचर कह सकता हूं मैं, अपने से भी ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो उसमें भी पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कैपेसिटर हैं X। अब आपको स्किल लगाना सिखा रहा है। क्लियर? ये जो जा रहा है AC, यहां, क्लियर? और एक यहां, ठीक है। चार कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 एंड C4। आपको मैं इसमें न्यूमेरिकल करने अब नहीं सिखा रहा, अब मैं आपको अरेंज करना सिखा रहा हूं। वैल्यू आप लोग लगाते रहना। मान लो मैं यहां पे दे देता हूं कि C1, C2, C3, C4 10 माइक्रो फैराड। ओके, मैंने चारों कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको इतनी दे दी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहता है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। ओके, चलो अब ध्यान से समझिएगा। इसको मान लो प्लस, इसको मान लो माइनस, या इसको मान लो हाई वोल्टेज, इसको मान लो लो वोल्टेज। तो ये प्लस, तो इसका मतलब ये वाला एंड भी प्लस, ये माइनस, तो ऑटोमेटिक ये प्लस, ठीक है जी। तो ये प्लस, तो ये भी प्लस, तो ये भी प्लस। अब देखिए, एक कैपेसिटर का दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, इसका मतलब ये आपस में तीनों कैपेसिटर C1, C2 and C3 are in parallel. Solution. C1, C2 and C3 are in parallel. C4 यहां आ गया, ठीक है जी। सबकी कैपेसिटेंस मान लो C, 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 C1 की भी C मान ली, C2 की भी C मान ली। अब इनको अरेंज करो पैरेलल। Cp इज C1, C2, C3, C3 3C, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है 10 है, तो मैंने एक बार ले लिया। ओके, अब इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? ये हो गया 3C, ये हो गया C, आपस में किस में हो गए बेटे? सीरीज में। 1CS 1/3C प्लस C कितना हो गया? 3C, 3C से 3C गया 1, C से C गया 3, 1/CS, तो CS में 1 लो
3c/4। तो 3/4 c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 माइक्रोफैराड। कितना आ जाएगा 5 to 15/2 माइक्रोफैराड। दैट इज नेट कैपेसिटेंस। कुछ समझ में आ रहा है? समझ के देखो अच्छे से। दोबारा देखो, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, तो ये आपस में तीनों में पैरेलल हो गए। इन तीनों का पैरेलल का केस C1 C2 C3, मतलब मैं 10 लूँ तो 30 माइक्रोकूलम हो गया। मैंने C में ही रखा, इसको सॉल्व कर दिया, नॉट कर, शाबाश। अब एक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से करवा रहा, वो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पर आपको इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, C1 C2 C3 C। मान लो x y, C1 C2 C3 C4 C5 सब C, that C is a 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो कहता है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। सोच के देखो कैसे होना चाहिए। सोचिए, सोचने के पैसे नहीं लगते। सोचिए, सोचने के पैसे नहीं लगेंगे, ना तेरे काम का ना मेरे काम का। प्लस ये प्लस तो ये प्लस हो गया। हाई लो कर लो, प्लस या V 0 0, इधर से ये भी 0। ठीक है, तो मतलब यहां से ये क्या हो गया प्लस, ये 0 है तो ये हाई हो गया। अच्छा, ये इधर से प्लस इधर आ गया, तो ये देखिए कि इस कैपेसिटर के पास कोई भी करंट नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब ये इग्नोर कर दिया जाएगा। इग्नोर कैसे होगा? इसे बोलते हैं बेटे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। ये अभी नहीं, आपको आगे करना है। दोबारा बोल देता हूं, ये हाई प्लस माइनस, इधर से ये भी प्लस, इधर से ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस माइनस आपस में पैरेलल, ये माइनस माइनस आपस में पैरेलल, तो ये प्लस। तो अब आपके पास पता है कि ये बैलेंस हो गया। तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे? ठीक है जी, ये हुआ C4, C4 के साथ सीरीज में ये है C3, क्लियर। C1 के साथ सीरीज में कौन सा है? C5, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटे? C2, क्लियर। अब इसके बाद इसको जब सीधा करोगे तो C4 C3
कुछ ऐसे हो जाएगा। C4 और C3, C1 और C5, क्लियर। ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, तो दोनों ये वाले पैरेलल हो गए। Cp1 2 कूलम, सॉरी 2 माइक्रो, 2 कैपेसिटेंस। C1 और इसका भी क्या हो जाएगा, Cp2 2 कैपेसिटेंस। अब इन दोनों का रिजल्ट आपस में फिर क्या है, सॉरी ये आपस में सीरीज में हुए, तो सीरीज में करोगे 1CS1 1 अपॉन में C प्लस 1 अपॉन में C, तो 1 अपॉन में CS1 कितना आ जाएगा 2C, तो CS1 कितना हो जाएगा C/2, ठीक। इधर 1 अपॉन में CS2 इसका 2 अपॉन में C, तो CS2 कितना हो जाएगा बेटे C अपॉन में 2। अब ये आपस में फिर पैरेलल C अपॉन में 2 और C अपॉन में 2, तो CP C अपॉन में 2 प्लस C अपॉन में 2 एलसीएम 2C 2 से 2 कैंसिल, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइक्रो। बहुत अच्छे से करना है, इसको समझ में आएगा, क्लियर। इधर से भी देखना चाहो तो कर सकते हो, नोट कर लो इसको अच्छे से, नोट करिए। अब हम कुछ ये नीट में हमने पैर रख दिया है। अभी मैंने आपको 2 प्लेट्स देनी है, 2 क्या देनी है बेटे, प्लेट्स। प्लेट्स देने का मतलब देखो, ठीक है। इसको उन्होंने कह दिया कि ये प्लस ले लो, इसको माइनस, तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, इधर भी माइनस 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 माइनस, खेलने लगा मैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अब देखो इसमें कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, C1 C2 C3, कैसे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक का कैपेसिटेंस मैंने क्या ले लिया बेटे C। आपको पेपर में सिर्फ इतना ही देगा, ऐसे करके डायग्राम, ये प्लस दे देगा, ये माइनस, क्या देगा, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो आप समझदार हैं। तो तीनों कैपेसिटर आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, दीज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दीज आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या निकाला हुआ लास्ट लेक्चर में, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, एरिया, तो सबकी वैल्यू क्या है, C C C 3C 3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, सोचो, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो एक कैपेसिटर ये बन गया,
एक कैपेसिटर ये बना। इधर क्यों नहीं बना, ये दोनों साइड माइनस है, तो ये भी पैरेलल में पड़े हैं। C1 प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 2C, 2 एक कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस ये ए एक्स में नोट करो शाबाश। एक क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी का है सीरीज और पैरेलल का, वो आप लोग सेल्फ कर लेंगे। एक मैं कॉम्प्लिकेटेड सीरीज का क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर है। ये सीरीज चलती जा रही है। ऊपर वाले सारे 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इधर 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड। अब ऐसी सीरीज के अंदर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन का। अगर हम इस एक चैनल को छोड़ दें 2 1 माइक्रोफैराड, इधर जो पीछे चला आ रहा है, पीछे चला आ रहा है, पीछे को आप ऐसे देखो, इन दोनों के बीच में एक 2 है और इधर से पीछे सारा सेम पैनल आ रहा है, तो उसको आपने क्या मान लेना है, नेट कैपेसिटेंस क्या ले लिया आपने, C। नेट कैपेसिटेंस आपने क्या ले लिया बेटे, C ले लिया। अब ध्यान से समझिए, आपको वही तरीका अपनाना, प्लस माइनस, इधर से ये प्लस, इधर से ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, मतलब ये आपस में दोनों में क्या हो गए बेटे, पैरेलल हुए कि नहीं हुए आपस में, बताओ क्या हो गया, सोचो, दोबारा बनाओ, ये प्लस तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, इधर से ये माइनस, इधर ये माइनस, तो ये प्लस, आपस में ये क्या हो गए, सीरीज में हो गए, क्या हो गए, सीरीज। मान लो C1 C2 एंड C3, तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में हुए, क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/C, 2C C प्लस, ठीक है जी, और CS की वैल्यू क्या होगी, 2C/C प्लस, ठीक। अब इसके बाद ये कैसा बन जाना चाहिए, इसके साथ ये पैरेलल हो जाना चाहिए, पैरेलल, ये हो गया CS, ये जो रिजल्ट निकाल रखा है, और ये हो गया C, तो पैरेलल, इसका रिजल्ट पैरेलल CP
2C C plus 2 that is plus 1 is equal to नेट कैपेसिटेंस हमने कितना माना इसका C। क्लियर? तो आपके पास ये डायग्राम तो है, क्या आ जाएगा C plus 2C प्लस C by 2 इज इक्वल टू C अपॉन में क्या आ जाएगा 2C 3C प्लस 2 C स्क्वायर प्लस 2C C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 3C माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो -1 -2 तो -2 प्लस 1 C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। C माइनस 2 C प्लस 1 C माइनस 2 तो C इज इक्वल टू -1 C इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट कैपेसिटेंस हमारा क्या हो गया 2 माइक्रो। क्लियर? अच्छे से नोट करो। इसमें आप एक प्रॉब्लम करना, बता देता हूं, इन सभी जगह पे 1 माइक्रो सभी जगह पे 1 माइक्रो फैराड कर लेना और इसको आपको करना है। नोट करिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन, उसको आपको करना है।